अगर कभी रात के 12 बजे के बाद खाली हाईवे पर आपको एक लड़की खड़ी दिखे, सिर झुका हुआ, कंधे कांपते हुए, रोने की आवाज, तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि वह लड़की कभी चलती नहीं, और जो उसके पास रुक गया वह फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। एक ट्रैवल ब्लॉगर था। शहर शहर घूमना, हाईवे ड्राइव करना, रात की रिकॉर्डिंग, यही उसका कंटेंट था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसका मानना था डर दिमाग की बीमारी है। उस रात वह अकेला जयपुर से नागपुर की ड्राइव पर था। घड़ी में रात के 1:17 बज रहे थे। कार के अंदर रेडियो चल रहा था। अचानक खर्र आवाज टूट गई। फिर एक धीमी सी आवाज, कोई है। अर्जुन ने रेडियो बंद किया। लो, नेटवर्क गया, वह बुदबुदाया। तभी सड़क के किनारे उसे कुछ दिखा। हाईवे के बाएं किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफेद सूट, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ, और वह रो रही थी, धीमे धीमे, ऐसे जैसे आवाज बाहर नहीं, अंदर ही दब रही हो। अर्जुन ने ब्रेक नहीं मारा, लेकिन उसकी नजर हटी भी नहीं। कार आगे बढ़ गई, लेकिन लड़की वहीं खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह। कोई हरकत नहीं, न हाथ हिलाया, न मदद मांगी, बस रोती रही। 10 मिनट बाद अर्जुन का दिल अजीब सा होने लगा। उसी मोड़ पर वह लड़की फिर दिखी, उसी हालत में, उसी पोज में, उसी रोने की आवाज। अब अर्जुन का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। अचानक कार का इंजन झटका खाकर बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा, मोबाइल नो सिग्नल, और तभी वह रोने की आवाज अब करीब थी, बहुत करीब। अर्जुन ने बाहर देखा। लड़की अब कार के सामने खड़ी थी। वह चलकर नहीं आई थी, वह बस आ गई थी। उसके पैर सड़क को छू नहीं रहे थे, और रोते रोते उसने सिर उठाया। उसका चेहरा सुंदर था, बहुत ज्यादा, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए, लेकिन उसकी आंखों में परछाई नहीं थी, पूरी तरह खाली। उसने बहुत धीरे कहा, मैं चल नहीं सकती, मेरे साथ कोई नहीं रुकता। अर्जुन का शरीर जम गया, वह कुछ बोल नहीं पाया। अर्जुन ने डरते हुए रिवर्स मिरर देखा। पीछे वही लड़की पीछे सीट पर बैठी थी, और सामने वह भी खड़ी थी। दो जगह एक ही समय। अर्जुन की सांस अचानक भारी हो गई। पीछे बैठी लड़की धीरे धीरे सीधी हुई। उसके बाल अपने आप हिलने लगे, जैसे पानी में हों। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से थोड़ी सी घूमी। कड़क एक हड्डी टूटने की आवाज। रोना बंद हो गया। अब उसकी सांस अर्जुन की गर्दन पर पड़ रही थी, बर्फ जैसी ठंडी। रिवर्स मिरर में उसकी आंखें अब सफेद थीं। होंठ धीरे धीरे फैलकर असंभव मुस्कान में बदल गए। उसने फुसफुसा कर कहा, अब तुम चलोगे। अर्जुन चीख पड़ा। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन चालू हुआ। उसने एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी दौड़ी। सड़क अब सीधी नहीं थी। हर मोड़ पहले जैसा लग रहा था। वही पेड़, वही मीलस्टोन, वही दूरी। वह भाग रहा था, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा था। एक पुराने ढाबे के पास गाड़ी रुक गई। वहां एक बूढ़ा चौकीदार था। अर्जुन कांपते हुए बोला, हाईवे पर एक लड़की। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, वह चलती नहीं। 20 साल पहले इसी हाईवे पर रात के 1:12 बजे एक कार पलटी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर लंबी काली लकीर आज भी दिखती है। कार से एक लड़का बाहर निकला, खून से लथपथ। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वह भागा। पीछे लड़की कार के पास खड़ी थी। उसकी टांगें टूटी हुई थीं, फिर भी वह गिरी नहीं। वह रोती रही। रोड के बीच खून बहता रहा। लड़के ने एक बार भी पीछे नहीं देखा, जब तक लड़की की आवाज अचानक बंद नहीं हो गई। और जिस पल उसकी सांस टूटी, उसकी आंखें खुली रह गईं, उसी जगह, उसी पोज में। तभी से वह लड़की चलती नहीं, वह किसी और को अपनी जगह खड़ा करने का इंतजार करती है। बूढ़े ने कहा, अगर उसने गाड़ी में बैठ लिया तो वह उतरती नहीं, जब तक कोई उसकी जगह खड़ा न हो जाए। अर्जुन कार में कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन कार हिल नहीं रही थी। तभी पीछे की सीट से हंसी आई। अब वह रोने की आवाज नहीं थी, खुरदरी टूटी हुई। अर्जुन ने रिवर्स मिरर देखा। लड़की अब लड़की नहीं थी,
उसका चेहरा लंबा खींच चुका था, आंखें पूरी तरह सफेद, मुंह असामान्य रूप से खुला, जैसे जबड़ा अपनी जगह से उतर गया हो। बाल हवा में नहीं, अर्जुन की गर्दन की तरफ रेंग रहे थे। चलो, उसने फुसफुसा कर कहा, यहीं रहो मेरे साथ। अर्जुन चीखा। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। कार झटके से आगे बढ़ी। हाईवे खत्म हो रहा था। आगे एक कच्चा रास्ता। पहली बार सड़क बदल रही थी, और तभी क्षितिज पर हल्की सी रोशनी फूटी। सूरज। डायन चीखी। उसकी चमड़ी दरकने लगी, काले धुएं की तरह। उसका शरीर हवा में बिखरने लगा। उसकी आवाज टूटती हुई आई, हर रात कोई न कोई रुकेगा। अर्जुन ने पीछे नहीं देखा। जब सूरज पूरी तरह निकला, कार अब हाईवे से दूर थी। पीछे न रोना था, न परछाई, सिर्फ खाली हवा। अर्जुन बच गया, लेकिन आज भी वह सूरज डूबने से पहले हर सफर रोक देता है, क्योंकि उसे पता है रात फिर उसी जगह लौटेगी। हाईवे पर डर अंधेरे में रहता है, और जो सूरज तक पहुंच जाए वह चल सकता है। अगर कभी हाईवे पर कोई लड़की रोती दिखे, तो याद रखना, वह मदद नहीं मांग रही, वह तुम्हारी जगह लेने आई है।